तो इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। जो एक संस्था शुरू की थी, मुंबई को इसकी क्रेडिट जाती है। नमस्कार, वेलकम टू केबी एक्सप्रेस। और मेरे साथ इस समय बीजेपी के उपाध्यक्ष मुंबई के अमरजीत मिश्रा जी और स्पेशली अभियान संस्था के संस्थापक मौजूद हैं और इन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर अरेंज किया है, उत्तर प्रदेश दिवस। और पिछले 30 सालों से 33 सालों से मुंबई में उत्तर प्रदेश दिवस मना रहे हैं और ये क्रेडिट अमरजीत मिश्रा जी को जाता है कि इनकी कोशिश की वजह से अब उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। तो पहले अभियान की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ये बड़ी रोचक घटना है कि मुंबई शहर में उत्तर प्रदेश दिवस कैसे शुरू हुआ। मुंबई में हम स्कूल कॉलेज में थे तो देखते थे कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है, तो उड़ीसा दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है, महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और दोनों मिलाकर था, तो हम पता लगाने लगे कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड हम संघर्ष के बाद नहीं बने थे, उत्तराखंड तो बाद में संघर्ष के बाद बना, लेकिन उत्तर प्रदेश जो था उसका एक व्यापक दृष्टिकोण था। उसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध, यूपी उसको शॉर्ट में कहते थे। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जी थे नेहरू जी, उनकी इच्छा थी कि इसका यूपी नाम बरकरार रहे। तो चूँकि वो भौगोलिक दृष्टि से उत्तर में था, इसलिए उसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, यूपी ही हो जिससे। तो ये यूपी से यूपी की यात्रा जो हुई, यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध, यूपी उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश जो बदला वो दिन था 24 जनवरी 1950। इसका गज़ट है, नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में 1950 में आया कि उत्तर प्रदेश का नाम बना। तो इसी दिन को हमने तय किया और 1989 से लगातार मुंबई में उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत की। और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बड़े पैमाने पर है, 50 लाख से ज़्यादा लोग मुंबई और उसके आसपास रहते हैं। तो हमने उनको एक छत के नीचे लाने की कोशिश की। उनकी भाषा, उनकी बोली और उनके लोक संस्कृति का किस तरह जतन हो। मुझे ये कहने में फ़ख्र होता है कि उत्तर प्रदेश से जो पीढ़ी आई, उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी जो शायद अब उत्तर प्रदेश नहीं भी जाती, लेकिन कल्चर उसको यहाँ देखती है, जीती है। जिसकी मातृभूमि तो महाराष्ट्र हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश से उसके सरोकार जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको उत्तर प्रदेश से जोड़ने का एक प्रयत्न किया। और ख़ास बात ये रही कि हम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक सांस्कृतिक सेतु बनाने की कोशिश की, क्योंकि हमारी पीढ़ी जो यहाँ जन्मी वो महाराष्ट्र की भी हुई और उत्तर प्रदेश की भी हुई। तो हम चाहते थे कि महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सरोकार जुड़े, और इसी सांस्कृतिक सेतु के निर्माण के लिए हमने उत्तर प्रदेश दिवस जो शुरू किया, इसका उद्घाटन जो है महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति द्वारा होता है। प्रख्यात साहित्यकार पद्मश्री नारायण सुर्वे हों, या मराठी के बड़े पत्रकार हों, या आज जैसे मानसी प्रभाकर जोशी जैसे रंगकर्मी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। तो पहले लोग कहते थे कि जब भी उत्तर भारत के लोग रहते थे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमने कहा ईंट का जवाब फूल से देंगे और ईंट चलाने नहीं देंगे। तो एक परस्पर संवेदना, परस्पर मानवीय रिश्ते की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि इससे लोगों को एक संदेश गया कि उत्तर प्रदेश दिवस ये किसी रंज के कारण नहीं होता, किसी से मनमुटाव के कारण नहीं होता, ये आपसी सद्भाव बढ़ाने के बात होता है। और इसमें कमला जी, मैं आपको एक बात विशेष बताऊं, जब उत्तर प्रदेश दिवस यहाँ मनाया जाता था तो उत्तर प्रदेश में तो मनाया नहीं जाता था। तो कुछ लोगों ने इस पर आक्षेप किया, और राजनीतिक रूप से कुछ लोगों ने आक्षेप किया कि जब उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जाता है तो आप महाराष्ट्र में क्यों मनाते हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश की सरकारों से लगातार कहा कि आप उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस को अमली जामा दें, सरकारी तौर पे मनाएं। उन लोगों ने नहीं मनाया, उनके पीछे राजनीतिक कारण होंगे। लेकिन जब वहाँ पर गवर्नर बन के 2014 में राम नाईक जी गए, जो मुंबई के सांसद भी रहे कई बार और राज्यपाल हुए उत्तर प्रदेश के, तो हमने, वो कई बार हमारे कार्यक्रम में आए थे, तो हमने उनसे कहा तो उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया और उन्होंने हमारे से दस्तावेज मंगाया और वहाँ तब की अखिलेश सरकार थे कहा।
लेकिन तब अखिलेश सरकार ने भी उनकी कान पे जूं नहीं रेंगी और उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया। 2017 में जब सरकार आई योगी आदित्यनाथ जी की, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के आसमान पर एक आदित्य चमका और मुझे लगता है वहीं से उसकी तकदीर में, उसके भाग्य में परिवर्तन शुरू हुआ और पहली कैबिनेट में अपनी 2 मई 2017 को योगी सरकार की पहली कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा और तब से अधिकृत रूप से उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसमें खुशी की बात यह है कि आप प्रश्न कर सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस मनाने से प्राप्त क्या होगा। तो प्राप्त ये हुआ कि आप उस दिन कोई नई योजना की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के समर्पण का एक दिन तय हो गया कि उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश दिवस में अपनी आस्था का प्रकटीकरण करेंगे। जिस तरह स्वतंत्रता दिवस पर देश एकजुट होता है, उस तरह से उत्तर प्रदेश दिवस पर उत्तर प्रदेश एकजुट होगा। और मुझे खुशी है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की अपनी खासियत है, उस खासियत के आधार पर जैसे सिद्धार्थनगर का काला नमक बासमती चावल को भी टक्कर देता है, ऐसे उसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लाने की कोशिश होगी। और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट देने की कोशिश की है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले व्यापक तौर पर दुनिया के सामने आए हैं और किसानों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट मिला और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश दिवस इसका निमित्त बना है। आप कला संस्कृति से लगातार जुड़े हैं और इसे परिष्कृत करने की बहुत कोशिश लगातार कर रहे हैं। हम आपके बहुत सारे प्रोग्राम में, स्पेशली कजरी आप इतने सालों से कर रहे हैं, तो कैसा स्वरूप दिखता है? अब बदलाव है, नई पीढ़ी जुड़ रही है, किस तरफ जा रहे हैं हम? मुझे इस बात की खुशी है कि नई पीढ़ी तो जुड़ रही है और हम ये चाहते हैं कि शहर में रहने वाला बच्चा अगर इन दिनों टीवी बहुत देखता है, टेलीविज़न पर वो कार्टून देखता है, मुझे लगता है कि जब माँ और बच्चे कार्टून देखेंगे तो अगली पीढ़ी कार्टून होगी। तो आप जब टीवी टेलीविज़न पर देखते हैं कि हमारी माँ ने हमको लोरी सुनाकर सुलाया, ये मानवीय संवेदनाएं, मानवीय रिश्ता और पारिवारिक एकता का सूत्र यहाँ से निर्माण होता है। जब माँ लोकगीत गाती है, वो अपनी बेटी को सिखाती है, यानी मेरी बहन को सिखाती है। ये जो पारिवारिकता है, ये पारिवारिकता लोकगीतों में दिखाई पड़ती है। ये लोकगीत कोई रचनाकार बैठकर 5 स्टार होटल में नहीं लिखा, ये गांव की मुंडेर पर कोई भी बैठकर, गांव के दरवाजे पर बैठकर माँ ने लिखा है। माँ स्वेटर बुनती है, गीत बोलती है। माँ धान वो कुटती है, गीत बोलती है। माँ आटा चक्की पे पीसती है तो गीत बोलती है। और इस गीत के पीछे संवेदना है, इस संवेदना से व्यक्ति जुड़ेगा। मुझे लगता है कि पूरे देश में व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, देशद्रोही नहीं हो सकता, भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। और इसलिए अपनी संवेदनाओं, अपनी जड़ों से जुड़ने का मुझे लगता है कि लोक संस्कार, लोकगीत, लोक संगीत ये एक बड़ा माध्यम है। अमरजीत जी, आप फिल्म सिटी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और फिल्म सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश में विवाद रहा कि वहाँ क्यों बनाया जा रहा है, लोगों को आपत्ति है। आपने यहाँ की फिल्म सिटी का काम भी देखा है और आपको क्या लगता है कि क्या इस बदलाव की ज़रूरत थी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म सिटी कोई, जैसे कि योगी जी के शब्दों में कहा जाए तो फिल्म सिटी कोई आपकी जेब में से रखी हुई पॉकेट नहीं है जो पॉकेट निकाल कर लेके जाएगा कोई। एक अवसर, हर जगह स्थानीय कलाकारों को अवसर मिलेगा, नए रोजगार के सृजन होंगे। मुझे लगता है कि ये अच्छी शुरुआत है और इसे होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन जी अगर कभी प्रयागराज से मुंबई आए, ऐसे कितने अमिताभ बच्चनों ने दम तोड़ दिया होगा प्रयागराज में। अगर प्रयागराज में इस तरह की शोध होती है और फिल्म सिटी होती है तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से लोगों को अवसर मिलेगा। और बनारस में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कोने में, और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ ये इसका किया गया है वहाँ से चंडीगढ़ नज़दीक है, वहाँ से उत्तराखंड नज़दीक है, वहाँ से उत्तर प्रदेश के दूसरे ज़िले नज़दीक हैं। उत्तर भारत के एकदम हार्ट में इस तरह का एक प्लानिंग हुआ है। मुझे लगता है कि हिंदी प्रदेशों के लिए शुभ संकेत है और हिंदी सिनेमा के लिए भी ये शुभ संकेत है। और मुझे लगता है कि आप ऐसे कई फिल्म सिटी के निर्माण होने चाहिए। इतना बड़ा विशाल देश, 135 करोड़ का देश, तो उसमें ऐसे और भी फिल्म सिटीज़ आनी चाहिए। योगी जी ने एक अच्छी शुरुआत की है जिसका स्वागत करना चाहिए। मुंबई में 521 एकड़ की जगह पे बन रहा था,
बना हुआ है फिल्म सिटी। मुझे दुख इस बात का है कि महाराष्ट्र की सरकार, मौजूदा सरकार ने 521 एकड़ की रीडेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचा है। हमारी सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने उसके 2550 करोड़ से उसको अत्याधुनिक स्टूडियोज़ बनाने की बात की थी, लेकिन उस दिशा में अब तक उद्धव ठाकरे की सरकार एक कदम नहीं बढ़ी है। ऐसे में 1000 एकड़ की भूमि पर बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय आला दर्जे का अगर स्टूडियोज़ बनाने का, लोकेशंस बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जैसे लोकेशन की बात करें तो मुंबई में ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है शूटिंग्स का, जो कि शायद उस तरफ कम लोगों को जो फिल्में बनाएंगे उनको बजट फ्रेंडली फिल्म बनाएंगे, तो उससे कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। नहीं, कंपटीशन बढ़ने वाला है, और मैं ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार सब्सिडी बड़े पैमाने पे दे रही है। वहाँ के जो आपको भीड़ भाड़ देनी पड़ती है स्थानीय स्तर पर, ऐसे बहुत से छोटे कलाकारों को कम पैसे में भी काम मिल जाता है। मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स की सुविधा का भी हो जाता है। एक बार शूट करने के लिए कोई कलाकार जाता है तो 15 दिनों में फिल्म शूटिंग पूरी कर देता है। इस तरह से बजट पर भी असर पड़ता है, नए कलाकारों को मौका भी मिलता है, और नए टेक्नीशियंस, नए रोजगार के सृजन बड़े पैमाने पर होते हैं वहाँ पर। अभियान के हर कार्यक्रम में लोक कला, लोक संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, और गांव दूर दराजों से भी लोक कलाकारों को बुलाकर उन्हें प्रमोट किया जाता है। तो किस तरह की प्लानिंग है और कहाँ आप ले जाना चाहते हैं इस अभियान को? देखिए, कोविड काल में हम बात कर रहे हैं, और जब कोविड काल में बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में ही तथ्यपूर्ण है कि हम पहले नींबू पानी पिया करते थे, अब नींबू पानी पे आ गए हैं। पहले हम गुड़ खाया करते थे, फिर गुड़ पे आ गए हैं। जितनी हमारी दादी माँ के नुस्खे थे वो सब नुस्खे कोविड ने करवा दिए। इसका अर्थ है कि हमारी प्राचीन जो संस्कृति है उसको हमको आज भी जारी रखना चाहिए। मुझे लगता है कि लोक जीवन का जो सरोकार है वो एक न एक दिन लोगों के समक्ष आना था, अब आ गया है, और अब चेत गए हैं लोग। तो अब लोक संस्कारों को, लोक जीवन को, लोक कला को प्राथमिकता देने लगे। इस तरह की जो संस्कृति है, लोक संस्कृति है, इसका ज़माना लौट रहा है, यही शुभ संकेत है। आपके अभियान संस्था द्वारा स्त्री शक्ति अवार्ड, या आपने रिसेंटली महिलाओं के घर घर जाकर मातृशक्ति को नमन किया, तो महिलाओं के लिए अभियान संस्था कितना काम कर रही है और कितना काम होने की ज़रूरत है? देखिए, ये तो काम नहीं कर रही, ये सभ्यता है, संस्कृति है, और हम संस्कृति को के जतन की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ उनका सम्मान अगर आप करते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी इसको देखेगी तो उसका अनुसरण करेंगी। मुझे लगता है कि जिस तरह की पहले कुप्रवृत्तियाँ होती थी, धीरे धीरे वो बंद होती जाएंगी और लोग नई राह, अच्छी राह पर चलेंगे। और इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और जब इस धारणा के हम लोग हैं तो हमको अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को भी और अपने आसपास की स्त्री को अगर पूजना हो, उनको उनके आचरण को अनुसरण करना हो, तो ये ठीक बात है। मुझे लगता है कि अभियान, इस तरह का एक अभियान चलाई है और इसको बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर लोग समर्थन भी दे रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की महिलाओं की बात करें तो कितना बदलाव नज़र आता है उनकी जीवन शैली, अपॉर्चुनिटी या उनके रहन सहन में कितना बदलाव दिखता है, कितना विकास दिखता है? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं गांव से निकलकर फाइटर प्लेन चला रही हैं। अभी बनारस की एक लड़की उसमें सेना में गई और इसको शुभ संकेत माना जाए कि शून्य से आप देखेंगे तो टॉयलेट फिल्म आई थी, तो एक तरह से टॉयलेट होना चाहिए, मैं बाहर शौच नहीं करूँगी, इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करने का काम बहू ने किया। बेटी जो काम कर सकती थी जन आंदोलन, उसको बहू ने किया और ये क्रांति है। और इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर भारत की ये कथा, जो उसकी व्यथा थी, उसके प्रति एक तरह का आवेग, एक तरह का आंदोलनरत महिलाएं अगर हुई हैं तो उसका कारण है समय। और अब उत्तर प्रदेश में दिन बहुर रहे हैं और अब लोग
तेजी के साथ बदल रहे हैं, जिसमें महिलाओं की सहभागिता भी बड़े पैमाने पर है। और इसलिए अब गांव से लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं। पहले होता था कि गांव में स्कूल नहीं होगा तो बच्चियों को पढ़ाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब 20-20 किलोमीटर की साइकिल की यात्रा करके बच्चियां जा रही हैं और फिर IAS टॉपर कर रही हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में या देश के अन्य हिस्सों में भी लड़कियों से बढ़िया लड़कियां अव्वल आ रही हैं। तो ये बदलाव हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। उत्तर प्रदेश दिवस की जो आपने ये शुरुआत की और अब ये उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश दिवस, इसको किस लेवल पर ले जाने की आपकी इच्छा है और इसे कितना विस्तृत रूप में देखना चाहते हैं आप? देखिए, मैं इसमें लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि युवा बहुत तेज़ी के साथ इसमें जुड़ रहे हैं। ये शुभ संकेत है और इसको इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि जो एक संस्था शुरू की थी, मुंबई को इसकी क्रेडिट जाती है कि देश में एक जन आंदोलन खड़ा हुआ था जब 9 अगस्त को कहा गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। जिस जगह से कहा गया था वो अगस्त क्रांति मैदान मुंबई में है और इसी मुंबई से उत्तर प्रदेश को कहा गया था कि उत्तर प्रदेश दिवस शुरू करो। उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता था, मुंबई से शुरू हुआ। इसलिए मुंबई ने एक पहल की पूरे देश को राह दिखाने की और अब आने वाले दिनों में मुंबई ने ये पहल शुरू की है कि लोक चेतना, लोक संस्कारों से, सरोकारों से आप जुड़ें तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर लोग जुड़ेंगे। ये प्लानिंग करके नहीं होगा, जन सहयोग के आधार पर होगा और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने पर होगी और इसलिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज के उत्तर प्रदेश दिवस की थीम थी हमारे राम। इसके पीछे वजह? हमारे राम का अर्थ ये है कि आप कहेंगी तो क्या कहेंगे, हमारे राम। मैं कहूँगा तो कहूँगा हमारे राम। हमारे राम का मतलब है सबके राम। अगर मैं सबके कहूँगा तो शायद वो नहीं मानेंगे जो राम नहीं कहते, लेकिन ये हमारे राम में ध्वनित है हमारे राम। जो कहने वाला है वो भी कहेगा हमारे राम। और इसलिए राम जो हैं इस देश की आत्मा हैं और इसलिए जब राम मंदिर निर्माण की बात हो रही है और उसमें सबके समर्थन की आवश्यकता है तो उसका अर्थ है कि सबकी भागीदारी सुनिश्चित, सबका समर्पण सुनिश्चित और राम मंदिर के नाम पे राष्ट्र मंदिर के निर्माण की पहल। बस इसीलिए ये कार्यक्रम है हमारे राम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि हम अगले उत्तर प्रदेश दिवस में इस हॉल के अंदर नहीं बल्कि आपके पुराने अंदाज में उसी बड़े ग्राउंड में मिलेंगे और भव्य तरीके से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाए, यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।